नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है अनुष्का, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था और मैसेज भी किया था इंस्टा में कि सर जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें समझ भी अच्छे से आता है और ऐसे लगता है कि बस हम ट्रांसलेशन सीख गए हैं, हम आसानी से कर लेंगे। फिर होता क्या है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं, मतलब अपने मन से कोई से भी चैप्टर उठाते हैं या कोई पैराग्राफ उठाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलिए ट्रांसलेशन करके देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं जो सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर हमें वहाँ पे ऐसे लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि ट्रांसलेट कैसे करें, किसका मीनिंग क्या होगा, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और ऐसे लगता है कि हम तो कुछ सीख ही नहीं पाए हैं। इतना वीडियो देखे लेकिन हम तो कुछ सीख नहीं पाए हैं। ऐसा क्यों होता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें यदि हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छे से आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। कम से कम यहाँ तक उसकी मीनिंग तो हम जान ही सकते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में इसकी मीनिंग क्या होगी, उसके आसपास बहुत अच्छी तरीके से पहुँच सकते हैं। तो वो सभी तरीका आपको बताने वाला हूँ, तो फिर वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे। एक स्टोरी के थ्रू बताने वाला हूँ, साथ ही साथ स्टोरी का ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ पे द ग्रीडी बार्बर, तो ये क्या है, इसके टॉपिक है ग्रीडी यानी होता है जिसे हम लालची कहते हैं, बार्बर यानी होता है नाई। तो एक लालची नाई की स्टोरी है, ये फर्स्ट पार्ट है, एक पैराग्राफ है और सेकंड पार्ट इसके पीछे ही है, वो भी एक पैराग्राफ है साइड में, वो आपको मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं कोई भी वीडियो को, कोई भी चैप्टर को, कोई भी पैराग्राफ को, कोई भी सेंटेंस को, तो सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन वहाँ पे होता है आपको वर्ड की मीनिंग जाननी है। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कौन से टेंस में है, जी हाँ ज़रूरी है, वो भी वॉइस है कि नहीं है, वहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगा हुआ है, वहाँ पे प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, मॉडल कौन से, वर्ब कौन से हैं। आपको इन सभी चीज़ में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे मेन क्या होता है, वर्ड्स की मीनिंग जानना। जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, एक एक वर्ड्स लिखा हुआ है, इनकी मीनिंग्स यदि आप जानते हैं, आप स्टार्टिंग में तो नहीं जानते होंगे, सीधी सी बात है, तो आप ऐसे सीख सीख के, जब स्टोरी बताता हूँ आपको, इसका मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग बताता हूँ, तो आप लोग क्या करते हैं, उस समय सुन लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसे लिखते नहीं है या फिर ध्यान में रखते नहीं। सीधी सी बात है, आज सुने हो, जरूरी नहीं कि 3 दिन बाद याद हो। तो आप क्या कीजिए, जो जो आपको वर्ड याद होते हैं वो तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं उसे, क्योंकि आपको पता है उसका मीनिंग। लेकिन जिसकी मीनिंग नहीं पता है या मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग आप कॉपी पेन लेके बैठें और जैसे ही मैं समझाता हूँ पॉज कर करके आप लिख भी सकते हैं, यदि आपको अच्छे से सीखने इंग्लिश। तो सोचिए, इस जो स्टोरी है कोई भी जो मैं बताता हूँ तो उसमें कितने सारे, मतलब इतने सारे वर्ड्स, लगभग मैं सभी की मीनिंग बताता हूँ आपको। तो सोचिए, हर बार आपका इतना वर्ड्स की जो मीनिंग है आपका वहाँ पे तैयार हो जाएगा। और नहीं याद नहीं होगा तो आप कॉपी में लिख लेंगे, उसकी मीनिंग भी आप लिख लेंगे, तो क्या होगा, आपको स्पेलिंग बाद में याद हो ना हो बात की बात है, कम से मीनिंग तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, इसे हम ये कहते हैं, लॉन्ग अगो को हम ये कहते हैं, बिगेन को हम ये कहते हैं, वर्शिप का मीनिंग ये होता है। तो जब आपको अगले बार जब वर्शिप की मीनिंग आएगी, जब कहीं पे वर्शिप लिखा होगा तो आपको पता होगा, अच्छा वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना होता है, बिगेन यानी होता है शुरू किया होता है। इसके बाद आप सोचेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे अपीयर्ड यानी क्या होता है, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना किसी के सामने, जैसे बोलते हैं ना जादू से आ जाते हैं सामने, प्रकट हो जाते हैं, उसे अपीयर्ड कहते हैं। प्रत्यक्ष हो जाना, किसी के सामने आ जाना। बिफोर यानी होता है किसी के सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी बाद में भी होता है। और अपीयर्ड मतलब टेक 2। उसी प्रकार से बिफोर यानी होता है के पहले, किसी चीज़ के पहले, या फिर बिफोर के मतलब क्या होता है, किसी के सामने। तो देखिए, दो मिनींग मैं बता रहा हूँ तो आप दोनों को लिखिए, ऐसे नहीं तो आप क्या बोलेंगे, कहीं पे कुछ लिखा है बिफोर तो कहीं पे उसका मीनिंग के पहले होता है बिफोर, कहीं पे उसका मीनिंग क्या होता है, के सामने। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए आप क्या करें, दोनों की मीनिंग लिखें, मतलब इसकी जो दोनों मीनिंग है वो लिखें। इससे आपको फायदा होगा, बार बार आपको सर्च मारने की कहीं पे कुछ जरूरत नहीं है, इतनी सारी वर्ड्स की मीनिंग आपको याद होगा। और मैंने क्या बताया, सबसे मेन है आपको वर्ड्स की मीनिंग जानना। और जितना ज़्यादा आपका वर्ड पावर रहेगा, यानी कि वर्ड्स आपके पास होंगे, आपके माइंड में जितने ज़्यादा आपको याद होंगे, उसकी मीनिंग याद होगी, उतने अच्छे से ईजिली आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन की जो आत्मा होती है वो क्या है, आपका जो वर्ड्स पावर है, जिसे हम हिंदी में शब्दावली कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं वॉकेब्स, यानी वॉकेबुलरी जो होती है,
जो शब्दावली होती है वो आपका मेन है, जो मैं आपको हमेशा दे देता हूँ 100 वर्ड्स के, वहाँ पे 200 वर्ड्स के, है ना, इसके अलावा 1000 वर्ड्स के भी लाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से मैं लाते रहता हूँ। लेकिन क्या करते हो आप, पढ़ लेते हो, कभी नहीं पढ़ते हो, कभी ध्यान में रखते नहीं हो। यदि सीरियसली आप उसे याद करना शुरू कर दे, हो सकता है एक दिन में आपका 10 ही याद हो, लेकिन वो 10 याद हो गया, फिर दूसरे दिन आप अगला 10 याद कीजिए, फिर एक आध दिन क्या कीजिए, आप सबको देखिए, उसका मीनिंग मत देखिए, वर्ड्स को बस देखिए, और आप फिर देखिए कि आपको क्या कौन कौन से वर्ड्स की मीनिंग याद हो रहे हैं और आपको है याद। हो सकता है आप भूल गए, फिर से देख लीजिए, लेकिन आप बार बार जब याद करते हैं आपको याद होते जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। फिर अगले बार फिर जब आप ट्रांसलेशन में बैठेंगे, हो सकता है आपको टेंस ना पता हो सकता है आपको कंजक्शन कौन कौन से, ऐसे कंजक्शन में क्या होता है, फॉर होता है, एंड होता है ना, नॉट होता है, बट होता है, और होता है, ऐसे कंजक्शन होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ग्रामर, हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये तो पता है कि फॉर का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, नॉट का मतलब क्या है, क्योंकि मैं हर बार ऐसे बताते जाता हूँ आपको। हो सकता है आपको प्रीपोजिशन नहीं पता हो, प्रीपोजिशन में कौन से आते हैं, ऑन होता है, इन होता है, एट होता है, सिंस, फॉर, अगो, बहुत सारे होते हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि ऑन यानी पर होता है, या ऑन यानी कहीं पे कब हम ऑन का यूज़ करते हैं। इन का यूज़ क्या होता है, इन यानी में होता है, इन यानी अंदर भी होता है कहीं पे, एट यानी पर होता है, सिंस का यूज़ कब करते हैं। तो ये सभी आपको नहीं भी पता है, लेकिन मीनिंग पता है यदि आपको, फॉर यानी के लिए होता है, तो आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वैसे मॉडल्स होते हैं बहुत सारे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सबका यूज़ अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग सेंटेंस में सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। कहीं पे हम कैन का यूज़ करते हैं, कहीं पे हम मे का यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसको आप मे आई कम इन बोलते हैं, मे यानी सकना होता है, कैन यानी भी सकना होता है, आप कैन आई कम इन सर भी बोल सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन कैन का यूज़ हम कब करते हैं, नॉर्मली करते हैं, आपकी एबिलिटी बताने के लिए, या फिर नॉर्मली सिंपल आप बोलेंगे तो कैन का यूज़ कर। लेकिन आप किसी को आदर से, इज्जत से पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ पे आप इज्जत देने के लिए मे का यूज़ करते हैं, MAY, मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन, कैन आई कम इन भी बोल सकते हो आप, लेकिन वो एकदम रफली हो गया। लेकिन आप इज्जत दोगे तो मे आई कम इन बोलोगे। तो ये सब अंतर होते हैं, लेकिन आपको मीनिंग तो पता है, कैन यानी भी सकना, मे यानी भी सकना। तो यदि कैन भी लिखा हो तो भी आप जानेंगे इसका मीनिंग सकना होता है, मे लिखा है तो भी आप जानोगे इसका मतलब होता है सकना, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ। तो अब आपको समझ आ गया मे यानी सकना होता है, कैन यानी सकना। अब आपको नहीं पता है कि कैन और मे मॉडल्स हैं कि प्रीपोजिशन है, कंजक्शन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको ट्रांसलेशन में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन होता है आपकी वर्ड्स की मीनिंग आपको जानना, सबसे मेन ये है। ये आपको पता चल गया तो आप मान के चलिए कि आपका आधा काम तो ऐसी हो गया, आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स का भी मैंने जैसे भी आपको बताया, वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे मेन है वर्ड्स की मीनिंग जानना, और जितना ज़्यादा आपको वर्ड्स की मीनिंग आप जानेंगे उतने अच्छे से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं किए, इतना सारा बता दिए, क्योंकि बताना ज़रूरी था। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आप देखिए, आपको वर्ड्स की मीनिंग बताते जाऊंगा, ट्रांसलेशन करूंगा, हो सकता है वीडियो आधे घंटे की बन जाए, लेकिन अब लास्ट तक के देखिए, बहुत ही काम की चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो स्टोरी जैसे मैंने बताया था, ग्रीडी बार्बर। अब आपको यदि पता होता ग्रीडी का मतलब क्या है, बार्बर का मतलब क्या है, तो क्या आप मुझे बोलते हैं नहीं सर मुझे तो नहीं आ रहा है इसका मीनिंग। आपको नहीं पता ग्रीडी यानी क्या होता है, आपको नहीं पता है बार्बर यानी क्या होता है, इसलिए आप बोल रहे हो मुझे ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है। नहीं, ट्रांसलेशन आपको आ रहा है, आपको मीनिंग नहीं पता है। अभी आपको मीनिंग बता दूं तो ग्रीडी यानी होता है लालची, बार्बर यानी होता है नाई। अब क्या हुआ, मान लीजिए आज के बाद आपको याद हो गया कि ग्रीडी यानी लालची होता है और बार्बर यानी नाई होता है। आज मान के चलिए आपको याद हो गया हमेशा के लिए। अगर 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हो ग्रीडी बार्बर, तो आप जान जाओगे हाँ ग्रीडी यानी तो लालची होता है, बार्बर यानी होता है नाई। तो बोलोगे अब लालची नाई, लालची नाई। अब आपको समझ आ गया। अब अगले बार आप ट्रांसलेट करोगे, इस प्रकार के वर्ड आया ग्रीडी बार्बर या ग्रीडी कुछ भी चीज़ आया, ग्रीडी फॉक्स आ गया, ग्रीडी मंकी आ गया, तो आप समझ जाओगे ग्रीडी फॉक्स, ग्रीडी लालची, फॉक्स यानी आपका लोमड़ी तो लालची लोमड़ी, ग्रीडी मंकी लालची बंदर, ग्रीडी लायन लालची शेर। ऐसे कर करके आप आसानी से जान सकते हो, इसलिए बोलते हैं वर्ड्स की मीनिंग जरूरी है। स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। यहाँ पे स्टोरी का ट्रांसलेशन, नहीं तो आप लोग फिर चिल्लाओगे। यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग अगो। अब आपको मीनिंग बताते आ रहा हूँ। आप लोग हमेशा क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, नहीं है टाइम अभी कोई बात नहीं, सुन लीजिए, बाद में आप वीडियो जब खत्म हो जाएगा फिर से आप लोग क्या कर चालू कर करके वीडियो आप लिख सकते हैं। लॉन्ग अगो
बहुत पहले। लॉन्ग यानी लंबा होता है, लेकिन अब जो कुछ लंबा समय होता है उसके लिए मैं लॉन्ग का यूज़ करता हूँ। लंबा, अगो यानी पहले, लॉन्ग अगो बहुत पहले, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप लिख लीजिए लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले की बात है या बहुत पहले। अब अगले बार जब भी लॉन्ग अगो आएगा आप जानेंगे अच्छा सर ने बताया था लॉन्ग अगो। आपको ध्यान होगा तभी तो, आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कहाँ से याद होगा। फिर देखिए इन यानी होता है में। आप देखिए इन यानी में। अयोध्या, तो क्या हुआ, इन अयोध्या नहीं, अयोध्या में, सीधी सी बात है। देयर लिव्ड, अब देयर यानी वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन देयर का यूज़ जो है ग्रामर में अलग है। कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, मान लीजिए कहाँ रहते थे, क्या रहते थे, कुछ ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, तो हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। इसका ग्रामर वाले में बाद में जाएंगे। तो देयर लिव्ड यानी रहते थे, देयर लिव्ड यानी रहते थे, लिव यानी रहना, लिव्ड पास्ट टेंस है। देखिए लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहते थे, ऐसे आप कर देंगे, लिख देंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस स्टोरी है, पास्ट टेंस होता है, तो वहाँ पे हम सेकंड जो उसका सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस, वो हमेशा ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। लिव्ड रहते थे, यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन रहते थे, अ वॉरियर, अ यानी एक होता है, वॉरियर यानी होता है योद्धा, एक योद्धा, युद्ध करने वाले, लड़ाकू जिसे कहते हैं। अ वॉरियर एक योद्धा रहते थे, क्लियर हो गया। बहुत समय पहले अयोध्या में एक योद्धा रहते थे, क्लियर हो गया, पोयम जैसे। नेम्ड, नेम यानी होता है नाम, अब नेम्ड बोल रहा है यानी नाम था, योद्धा रहते थे, नाम था, तो उनका नाम था, आप ऐसे बोल सकते हो, जिनका नाम क्या था, चूड़ामणि, चूड़ामणि, उनका नाम था चूड़ामणि। हो गया ट्रांसलेशन आपका। आप सब चीज़ की मीनिंग जान गए तो आप कैसे ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप मुझे बताइए, बाद में जल्दी से कर दूंगा। लॉन्ग अगो का मतलब जान गए, बहुत पहले। इन यानी में जान गए, अयोध्या जगह का नाम है आप जान गए, अयोध्या को अयोध्या कहते हैं। देयर लिव्ड का मतलब जान गए, रहते थे। अ यानी एक होता है, वॉरियर यानी योद्धा जान गए, नेम्ड यानी नाम था जान गए, चूड़ामणि यानी उनका नाम है। अब इतना जान गए, अब आप कैसे नहीं बना सकते हो बताइए, तो आराम से बना लोगे आप, आगे पीछे बन जाएगा। हो सकता है आप आगे पीछे बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके वर्ड की मीनिंग तो जान गए, ट्रांसलेशन तो आप कर सकते हो। अब देखिए ही सॉ, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है। सॉ यानी देखा, देखिए सी यानी देखना होता है, सी यानी देखना होता है, एक सी होता है, सी यानी समुद्र, सब अलग अलग होता है, तो सी यानी होता है देखना। सॉ, सी का देखने का जो सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस में सॉ, तो उसे हम सॉ कहेंगे। तो उन्होंने देखा या उसने देखा या वो क्या करते थे, देखते थे, आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ही यानी वह भी होता है उसने, तो उसने देखा, क्या देखा, एवरीवन, उसने देखा, ही सॉ यानी उसने देखा, एवरीवन यानी हर कोई। अब आप बताइए, उसने देखा, एवरीवन हर कोई, उसने देखा, क्या देखा, हर कोई क्या कर रहे हैं, अराउंड हिम, अराउंड यानी चारों तरफ, हिम यानी उसके, हिम यानी उसके चारों तरफ, उसने देखा, हर कोई उसके चारों तरफ, बिकमिंग हो रहे हैं, बन रहे हैं, बिकम यानी कुछ चीज़ होना, आईएनजी, रहा रही, बिकमिंग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके आगे। अब हो सकता है इसे आपको पढ़ना ना है तो आप लिख सकते हैं, इसका जो मीनिंग है, मतलब इसका उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रॉस्पिरस, प्रॉस्पिरस का मतलब होता है समृद्ध, बोलते हैं ना समृद्ध, धनवान बन रहा है, समृद्धि उनके में आ रही है, धन दौलत आ रही है, तो उसे हम प्रॉस्पिरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वो देख रहे थे कि उसके चारों तरफ सब कोई बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, समृद्ध बन रहे हैं, प्रॉस्पिरस हो रहे हैं, समृद्ध बन रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं। एंड और विश्ड, विश यानी होता है इच्छा करना, कामना करना, किसी चीज को मांगना, है ना, तो उसे हम विश कहते हैं। अब ईडी लगाने पास्ट टेंस है, सीधी सी बात है, विश्ड, इच्छा की, उसने क्या की, इच्छा की, उसकी इच्छा हुई, टू बी, बी यानी बनना, क्या इच्छा हुई, टू बी बनने की, एज रिच एज दे, एज रिच एज दे, एज रिच एज का मतलब क्या होता है, जैसे वो लोग हैं, वे, दे यानी वे, जैसे वे हैं, एज रिच एज मतलब जैसे वे अमीर हैं, वैसी उसकी इच्छा हुई कि मैं भी क्या हूँ, अमीर हो जाऊं। देखिए विश्ड यानी इच्छा हुई, टू बी बनने की, एज रिच एज दे जैसे वे हैं, यानी बाकी लोग जैसे धनवान है वैसे उसकी बनने की इच्छा हुई। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सो यानी होता है तो या फिर तब। तो ही बिगैन, ही यानी उसने, मैंने पहले बताया ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे वह शुरू किया, ये तो हिंदी में गलत है, उसने शुरू किया, इसलिए आप उसने बोलेंगे, वह शुरू किया नहीं बोलोगे आप,
उसने शुरू किया टू वर्शिप, टू वर्शिप। तो वर्शिप यानी होता है, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप यानी होता है पूजा करना। तो उसने क्या की, पूजा करना शुरू किया। किसका? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड यानी होता है देव, देवता। शिवा, शिव, शिवा बोलते हैं, इंग्लिश में हम शिवा बोल देते हैं। राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, है ना, और शिव को शिवा। तो शिव, लॉर्ड शिव की उन्होंने क्या की, पूजा करना, बिगेन यानी शुरू किया, बिगेन शुरू किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? कि बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ भाई। उसका देखिए एंड और, अब यहाँ पे देखिए और, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस यानी होता है अभ्यास करना या कोई काम को करना, अभ्यास करना। क्या किया? प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, वो काम किया। क्या किया उन्होंने? सेवेर, इसे हम सेवेर पढ़ते हैं, सर्व नहीं लिखा हुआ है, देखिए सेवेर लिखा हुआ है, कई बार कंफ्यूज जाते हैं, सर्व पढ़ते हैं। सेवेर, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इसका मतलब होता है गंभीर। सेवेर का मतलब क्या होता है? गंभीर। अभ्यास किया, किसका अभ्यास किया? गंभीर तपस्या का। तो तपस्या, अब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसे पढ़िए, इसका मीनिंग ये भी देखिए, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। इसका मतलब, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑस्टेरिटिस्ट, ठीक है, ऑस्टेरिटिस्ट, ऑस्टेरिटीज, ऑस्टेरिटीज, ऑस्टेरिटीज का मतलब होता है तपस्या। सेवेर ऑस्टेरिटीज मतलब गंभीर तपस्या की। अब आपको इसका मीनिंग यदि नहीं पता है, जैसे मुझे इसका मीनिंग सही में नहीं पता था कि ऑस्टेरिटीज का मतलब क्या होता है, मैंने सर्च किया गूगल में, तब मुझे पता चला इसका मतलब तपस्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे मीनिंग नहीं पता था। अब मुझे मान लीजिए ट्रांसलेशन करने बोलते, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो मैं खुद बोलता अरे मुझे इसका मीनिंग नहीं पता भाई, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ट्रांसलेशन। तो क्या मैं ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ क्या? इतने दिन से तो करते आ रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता तो मैं यहाँ पे अटक गया। तो मैं क्या किया, इसका मीनिंग सर्च किया। वैसे आप भी कीजिए, सर्च कीजिए, उसके बाद ट्रांसलेट कीजिए, आपको आसानी होगी। और मैं तो बताते आ रहा हूँ, आप लिखते भी जाइए, अगले बार जब भी ये वर्ड आएगा आपको याद रहेगा। तो उसने क्या किया, गंभीर तपस्या की। फाइनली, फाइनली यानी अंततः, अंत में, आखिरकार जिसे कहते हैं फाइनली, अंततः, आखिर में। द लॉर्ड, द लॉर्ड, लॉर्ड यानी भगवान, तो द आपको पता है यूनिक है, भगवान है सबसे, सॉरी, तो उनके लिए हम द का यूज़ करेंगे। द लॉर्ड, लॉर्ड यानी देव। तो जो भगवान थे, जो देव थे, वो कौन थे? लॉर्ड यानी होता है भगवान। वॉस थे प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी होता है खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, आनंदित हो जाना, उसे प्लीज्ड कहते हैं। प्रसन्न हो जाने को हम प्लीज्ड कहते हैं। अब ईडी क्यों लगा? पास्ट टेंस है, ठीक है, प्लीज्ड हो गए। प्लीज यानी कृपया होता है, एक प्लीज होना होता है कृपया, प्लीज मेरा काम कर दो, कृपया मेरा ये काम कर दो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, वो प्लीज अलग है। ये प्लीज यानी होता है प्रसन्न होना। तो भगवान थे, भगवान थे, वॉज यानी थे, प्लीज प्रसन्न थे। विथ, विथ यानी होता है साथ में, या फिर विथ यानी होता है से। प्रसन्न थे से, किससे? हिज वर्शिप, हिज वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा, मैंने बताया, हिज वर्शिप यानी उसके पूजा से। अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अंततः भगवान प्रसन्न थे उसकी तपस्या से या उसकी पूजा से प्रसन्न हुए, ठीक है। एंड और अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना, अपीयर्ड यानी प्रकट होना। तो अपीयर्ड पास्ट टेंस है, इसलिए प्रकट है बोलोगी, प्रकट हुए, प्रकट हुए पास्ट टेंस है। बिफोर हिम, बिफोर यानी होता है के पहले भी बिफोर होता है, और बिफोर यानी होता है उनके सामने। बिफोर आफ्टर वाला बिफोर आप जान गए, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले, और एक बिफोर होता है किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं। तो क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए उसकी पूजा से, और क्या हुए, और एंड यानी और, अपीयर्ड प्रकट हुए, बिफोर हिम उनके सामने, उसके सामने, किसके सामने? जो चूड़ामणि था उसके सामने वो प्रकट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड क्या चीज होता है? एंड होता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है, कंजक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला, जो दो लोगों के बीच संबंध जोड़ता हो या दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ता हो। एंड यानी और, राम और मोहन, राम और मोहन, है ना, सीता और गीता। तो जो और है वो संबंध, जो संबंध जोड़ने वाला होता है। तो अब आपको पता है कंजक्शन, आपको नहीं पता कि एंड कंजक्शन होता है, लेकिन आपको मतलब पता है एंड यानी और। तो क्या मतलब आपको कंजक्शन है कि नहीं है, आपको ये तो पता चला, ये तो पता चल गया कि इसका मतलब और है, तो ईजी हो जाता है। इसलिए वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और क्या हुआ, उनके सामने प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। फिर क्या हुआ देखिए, चूड़ामणि उसका नाम है, प्लीडेड विथ हिम। प्लीडेड, प्लीडेड यानी होता है निवेदन करना। देखिए मैंने लिखा हुआ है प्लीडेड,
निवेदन किया विथ हिम, विथ यानी होता है, विथ यानी साथ भी होता है और से भी होता है, विथ हिम उनसे क्या किया, निवेदन किया। फॉर यानी के लिए। अब देखिए फॉर भी क्या होता है, फॉर आपका होता है प्रीपोजिशन, फॉर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, लेकिन आपको नहीं पता है प्रीपोजिशन है, कोई बात नहीं, ग्रामर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है फॉर यानी के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों के लिए, फॉर माई फादर मेरे पिताजी के लिए। तो फॉर यानी के लिए तो हो गया ना, आपको क्या मतलब है कि प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है कि मॉडल है, फिलहाल अभी के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्लीडेड विथ हिम फॉर वेल्थ, निवेदन किया, किनसे निवेदन किया, हिम यानी उनसे, भगवान से, फॉर यानी के लिए, वेल्थ, वेल्थ यानी होता है धन, धन संपत्ति बोलते हैं, तो धन संपत्ति के लिए, धन के लिए भगवान से निवेदन किया। एंड और द लॉर्ड गेव हिम अ बून, लॉर्ड भगवान ने, लॉर्ड यानी भगवान ने क्या किया, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, क्योंकि स्टोरी है पास्ट टेंस में होता है इसलिए हम गिव का यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, भगवान दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। अब हम पहले की स्टोरी बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, भगवान ने दिया। जैसे हम बोलेंगे कल तुम वहाँ गए थे या कल तुम वहाँ गए, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि कल तुम वहाँ गए हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, इसलिए हम गेव का यूज़ कर रहे हैं। लॉर्ड गेव, भगवान ने दिया, गिव के जगह हम गेव का यूज़ करेंगे। भगवान ने दिया, क्या दिया, हिम यानी उसे, अबून, अ यानी एक, बून यानी वरदान। अब आप बताइए आप इसे क्या ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, मैंने सबका मीनिंग बता दिया। लॉर्ड गेव हिम अ बून, भगवान ने, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, अ यानी एक, बून यानी वरदान। क्या आप नहीं कर सकते हो ट्रांसलेशन, आपको हर वर्ड की मीनिंग पता है, क्या नहीं कर सकते हो, भगवान ने उसे वरदान दिया, हो गया क्लियर, ट्रांसलेशन कर लिया आप। अब आप अगली बार बैठो तो मन में ये कभी भी ना लाओ कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ओहो मुझे तो वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ कि आप गूगल से कैसे ट्रांसलेट करें, मतलब कैसे आप वीडियो निकाल सकते हैं, वर्ड्स की मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी, कि वर्ड्स की मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या होगा, वो भी आपको बताने वाला हूँ। आपको हर बार उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। तो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, उसमें बताऊंगा आपको कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। जैसे ये आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, हो सकता है आप प्लियाडेड ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आप जब उसे लिखोगे वहाँ पे और जब आप उच्चारण करोगे उसका, वहाँ पे आपको बताऊंगा ऑप्शन, तो बोल के बताएगी बकायदा इसका उच्चारण क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आपको उसे चाहे तो लिख सकते हो आप, मेन वर्ड। आपको कहीं भी कुछ सुनने को मिलता है, टीवी में कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, आपको मीनिंग नहीं पता है, तुरंत आप गूगल करो। मेरी आदत है, कुछ नया वर्ड मिलता है, मैं अभी भी सीखता हूँ, सीखना कभी भी किसी का बंद नहीं होता है, कुछ भी नया मीनिंग आता है मैं तुरंत वहाँ पे सर्च मारता हूँ। मेरे मन में हमेशा घूमता रहता है अरे इसका मीनिंग क्या होगा, टेंशन हो जाता है कि अरे यार मुझे पता करना है, तुरंत मोबाइल निकालता हूँ, तुरंत सर्च मारता हूँ, तब मुझे जाके संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, तो अब मुझे शांति मिली। तो इस प्रकार से आप भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि उन्हें क्या दिया, एक वरदान दिया। टेलिंग हिम, टेलिंग यानी होता है, टेल यानी कहना या बोलना, टेल यानी कहना, हिम यानी उनसे, उनसे कहते हुए क्या कह रहे थे, आशीर्वाद देते समय उनसे, गो होम, गो यानी जाओ, होम यानी घर, नहीं बना पाओगे आप, इतना इजी, गो होम, गो यानी जाना है ना, जाओ, होम यानी घर, तो जाना घर तो नहीं होगा, क्या होगा, घर जाओ, जाओ घर, घर जाओ। अब फिर घर जाने का भगवान ने वरदान दिया, और घर जाके क्या करो बोल रहे उन्हें, देखिए, सेव योर हेड, यूर नहीं पढ़ेंगे, योर पढ़ेंगे, सेव योर हेड, सेव करना, एक सेव करना यानी होता है बचाना, बचत करना, वो सेव अलग है, ये सेव है SHAVE, सेव, इसका मतलब होता है सेविंग। आप लोग जो जेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, जिनकी दाढ़ी होगी, जिनकी नहीं है सॉरी, तो वो सेव करते हैं। तो सेव कराने क्या हुआ, मुंडन करवाना, सेव कराना यानी वहाँ का बाल हटाना, सेविंग करना, मुंडन कराना, टकला होना या वहाँ का दाढ़ी कटवाना, जिसे हम कहते हैं सेविंग, वही सेविंग है, ठीक है। सेव योर हेड, अपने सिर को, योर हेड यानी अपने सिर को क्या करो, सेव करो, यानी मुंडन कर लो, टकला हो जाओ, इसका मतलब सीधी सी बात है। वैसे टकले को हम क्या करते हैं, बाल्ड, बाल्ड BALD, बाल्ड यानी टकला होता है, लेकिन सेव योर हेड, अपने सिर को सेव करा लो यानी चिकना करा लो, टकला करा दो। एंड देन, और देन यानी तब, या फिर बोल सकते हैं, और फिर या फिर और तब, हाइड, छुप जाओ, हाइड यानी छुप जाओ, टकला होके क्या कर लो तुम, छुप जाओ। फिर क्या होगा देखिए, अ स्ट्रॉन्ग कडल,
अब यहाँ पे देखेंगे आप, सॉरी यहाँ पे मैं इसका उच्चारण गलत कर दिया, स्ट्रॉन्ग यानी होता है एक, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ठीक है। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, कजल पढ़ेंगे, कजल। यहाँ पे डी साइलेंट है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कडल। हम क्या पढ़ेंगे इसे, सॉरी कडल नहीं पढ़ेंगे, कजल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कजल। यहाँ पे डी साइलेंट होता है, इसे कजल, डी साइलेंट है, कजल। तो स्ट्रॉन्ग कजल, कजल यानी होता है गदा, जो भीम पकड़ते थे। यदि आप देखते होंगे महाभारत वगैरह, जानते होंगे भीम के बारे में, तो गदा। तो एक क्या करो, मजबूत गदा इन योर हैंड, इन यानी में, योर यानी तुम्हारे, हैंड यानी हाथ। और क्या करो, अपने हाथ में एक मजबूत गदा ले लेना, पकड़ लेना। यहाँ पे लिखा नहीं है कि पकड़ना क्या करना, इसका मीनिंग लेकिन आप समझ गए। यहाँ पे नहीं लिखा है कि आप पकड़ना है क्या करना है, केवल ये बोल रहा है जाके छुप जाओ और क्या करो, स्ट्रॉन्ग कजल इन योर हैंड, अपने हाथ में एक मजबूत गदा लेके छुप जाओ, ठीक है। उसका देखिए, अ मॉन्क विल, एक मॉन्क क्या है, अब आपको नहीं पता मॉन्क का मतलब, अब आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हो, नहीं सर अब यहाँ पे अटक गया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मोबाइल निकालिए, गूगल में सर्च कीजिए, बताऊंगा जो तरीका, फिर आप बोलोगे अरे इजी लग रहा है, अब इजी लग रहा है। एक दिन आप क्या करेंगे, देखिए फिर टाइम दे रहा हूँ, एक दिन आप क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे सीधा, यहाँ पे आप इसको पैराग्राफ को ले लीजिए, एक हाथ में मोबाइल ले लीजिए, साइड में ट्रांसलेट करके देखिए, नहीं समझ आ रहा मोबाइल से, केवल पूरा का मत कीजिए, अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, पूरा मत कीजिए, एक बार सिर्फ इसी का कीजिए कि विश यानी क्या होता है, कजल यानी क्या होता है, एक बार उसका मीनिंग कीजिए, फिर अगला का देखिए, पढ़ के देखिए, सेंटेंस बनाइए। अब आपको बन गया कि हाँ इसका मीनिंग ये है, उसके बाद आप चेक कीजिए, पूरा सेंटेंस को इंग्लिश में लिख लीजिए वहाँ पे गूगल में और ट्रांसलेट करके देखिए, और फिर देखिए आप जो बनाए हो या फिर हो सकता है आप लिखे हो, साइड में लिखते जाइए, और वो जो बोल रहा है गूगल, क्या वो दोनों में समानता है, थोड़ा बहुत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप उसके आसपास पहुँचे कि नहीं, आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अ मॉन्क, तो आपको नहीं पता, इससे आप नहीं जान रहे मॉन्क का मतलब क्या होता है, तो मॉन्क का मतलब होता है साधु, ठीक है, संत, साधु, संत। अ मॉन्क एक साधु या एक सन्यासी भी बोल सकते हैं, एक साधु। विल, अब यहाँ पे ग्रामर वाला पोर्शन आ गया। विल का मतलब ऐसे कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब है, विल का कुछ मतलब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब है। इसे कब लगाते हैं, गा, गी, गे, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस, भविष्य, करूँगा, खाऊंगा, जाऊँगा, खेलेगी, नाचेगी, जाएगी, कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, पी चुके होंगे, तो गा, गी, गे जहाँ पर भी आएगा वहाँ विल का यूज होगा। अ मॉन्क विल, एक साधु, गा, गी, गे, अब क्या गा, गी, गे, कम, कम यानी होता है आना, अब क्या हो गया, आना नहीं होगा, आएगा, आएंगे, अब साधु है तो इज्जत देंगे तो हम क्या बोलेंगे, आएंगे, एक साधु आएंगे, विल कम, आएंगे, एक साधु आएंगे, दैट वे, दैट यानी वह भी होता है, उस भी होता है, उस, वे यानी रास्ता, उस रास्ते पर, ठीक है। अब यहाँ पे पर से क्वेश्चन लिखा है लेकिन आप समझ जाओगे, अ मॉन्क विल कम दैट वे, एक साधु उस रास्ते पर आएगा या उस रास्ते से आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक के, कोई डाउट। हिट हिम, हिट यानी होता है मारना किसी को, हिट यानी मारना, चोट पहुंचाना, उसे हिट कहते हैं। हिट हिम, उसे मारो, विथ यानी से, द कजल, गधे से, गदा से, गदा से उसे क्या करोगे, गदा से उसे मारना, एंड यानी और, किल हिम, जान से मार देना, किल यानी जान से मारना, हिट यानी कैसे होता है, हिट यानी किसी को ऐसे चोट पहुंचाना, ऐसे टक्कर मारनी, इसे हिट कहेंगे, लेकिन किल यानी जान से मार देना, दोनों में अंतर है। हिट यानी केवल ऐसे किसी को चोट पहुंचाना, ऐसे झटके से मारना, किल यानी जान से मार देना। तो क्या बोल रहा है, हिट हिम विद द कजल, और गधे से उसे मारना, यानी गधे से उसे मारना, और क्या कहना, किल हिम, और उसे जान से मार देना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहीं तक के हो पाएगा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब 28 मिनट होने वाला है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अगली वीडियो में बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने समझा दिया है। अब देखिए जल्दी से कर देता हूँ, ही विल टर्न, अब फिर विल यानी गागीगे, ही यानी वह गागीगे, क्या गागीगे, टर्न, टर्न यानी होता है मुड़ना, टर्न यानी मुड़ना, ही विल टर्न, वह मुड़ेगा, इनटू अ गोल्डन जार, टर्न यानी होता है बदलना, सॉरी टर्न यानी मुड़ना भी होता है, टर्न यानी बदलना भी होता है। अब आप बोलोगे सर टर्न यानी मुड़ना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे के सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे चेंज होता है, टर्न यानी मुड़ना भी होता है, टर्न लेफ्ट बाएं मुड़ो, टर्न राइट दाएं मुड़ो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है एक बार देखिए, आगे सेंटेंस से आपको पता चलेगा, ही विल टर्न इनटू अ गोल्डन जार, इनटू यानी में, अ यानी एक, गोल्डन यानी सुनहरा, जार यानी होता है बर्तन, जार पता है बर्तन,
वह सुनहरे बर्तन में मुड़ गया। ऐसे तो नहीं होगा, तो क्या होगा, टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है और बदलना भी होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या मतलब होगा, मुड़ना बोलोगे बदलना। ही विल टर्न, वह बदल गया, वह बदलेगा, सॉरी बदलेगा, विल गई तो गागी गे, तो वह बदलेगा, ही विल टर्न, वह बदलेगा, इनटू यानी में अ गोल्डन जार, वह एक सुनहरे जार में बदल जाएगा या फिर बदलेगा, जो भी बोल सकते हो आप। ही विल टर्न इनटू अ गोल्डन जार, वह एक सुनहरे बर्तन में बदल जाएगा। आफ्टर, आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर दैट यू विल नेवर बी पुअर, आफ्टर यानी के बाद, दैट यू, दैट यानी कि, यू यानी तुम, विल यानी गागी गे, नेवर यानी नहीं, बी पुअर यानी गरीब, इसके बाद तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, इसके बाद तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। विल यानी गागी गे, नेवर यानी नहीं, बी यानी बनना या फिर रहना, तो इसके बाद तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। पुअर यानी होता है गरीब। चूड़ामणि डिड एज, चूड़ामणि डिड यानी किया, डू यानी करना, डिड यानी किया, पास्ट टेंस से डिड का यूज करेंगे। चूड़ामणि डिड, चूड़ामणि ने किया। एज ही वॉज टोल्ड, एज यानी जैसे, ही वॉज उसने था, क्या था, टोल्ड यानी कहा, टेल का टोल्ड हो गया, उसने कहा था, जैसे उसने कहा था। एंड और सून यानी जल्दी, जल्दी ही यानी वह, हैड अ गोल्डन जार, जल्दी उसके पास क्या था, गोल्डन जार था, क्योंकि जैसे उसने बोला था कि मारना, तो वो सब कर लिया। ही हैड यानी उसके पास था क्या, अ गोल्डन जार, उसके पास एक गोल्डन जार था, क्योंकि जैसे ही मारा फिर गोल्डन जार में बदल गया। एंड वॉज रिच, और वॉज यानी था, रिच यानी अमीर, और वो क्या था, अमीर था, यानी कि वो अमीर बन गया, उसके बाद अमीर हो गया। द बार्बर, अब आया बार्बर की स्टोरी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब वो चूड़ामणि अलग था, बार्बर अलग है, बार्बर की स्टोरी तो बाद में आता है, जो कि पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। अब 31 मिनट हो गया। द बार्बर हु हैड सेव्ड हिज हेड सॉ दिस, अब क्या हुआ, द बार्बर, अब ये सबको देख लिया बार्बर ने। हु हैड सेव्ड हिज हेड, जो अपना सिर को क्या किया था, सेव्ड, मुंडन कराया था। सॉ दिस, यह सब देखा, उसने यह सब क्या किया, देखा। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, डिसाइड का निर्णय लेना, और ईडी पास्ट टेंस, और निर्णय लिया। टू इमिटेट, इमिटेट यानी उस काम को दोहराना, वैसे ही वो काम को करना। हिम, इमिटेट हिम। टू गेट वेल्दी, वेल्दी यानी होता है धनवान, और वो क्या करना कि मैं भी ये काम करूंगा और क्या बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। इमिटेट हिम, उसका अनुसरण करना, वैसे ही देख के उसका नकल करना। टू गेट वेल्दी, कि मैं भी ऐसे ही करूंगा। वो मुंडा था, वो मुंडन था, टकला था वो जो नाई था, और उसने कहा कि इसने जैसे जैसे किया मैं भी वैसे करूंगा, साधु आएगा, संत आएगा, सिर फोड़ दूंगा, गोल्डन जार बदल जाएगा, पैसे वाला बन जाऊंगा, उसने ये सोचा। अब इसकी जो पार्ट 2 है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप समझ गए, आप इसके ज़्यादा नहीं झेल पाओगे, मैं समझ सकता हूँ। ये जो उसका पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 1 में उसने बताया कि ये चूड़ामणि क्या किया, अब उसको देख के ये जो बार्बर है वो क्या करने वाला है, उसकी एंडिंग क्या होगी, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब आप समझ गए, जब तक कि आपका वर्ड, जो आपका वोकेबुलरी, जब तक आपका वोकेब पावर आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपको थोड़ी सी समझने में परेशानी होगी। जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते आएंगे आपको समझ भी आता है कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, और वर्ड्स की मीनिंग तो आपको हमेशा देते रहता हूँ। इसके अलावा गूगल से कैसे सर्च करते हैं वो भी बता दूंगा, फिर आप कीजिए। कैसे नहीं होगा आप मुझे बताएंगे, जरूर होगा। मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, इजी दूंगा, पहले उसका मीनिंग लिख दूंगा मैं साइड में, इसका मीनिंग, ये एक वीडियो ऐसी बनाने वाला हूँ, उसकी मीनिंग लिख दूंगा, ये है, उसका एक सेंटेंस बनाऊंगा इंग्लिश में, फिर आपको बोलूँगा आप इसका मुझे कमेंट कीजिए कि इसका हिंदी में क्या होगा। उसका देखिए आप नहीं बना पाओगे तो आप मुझे चिल्ला देना, गाली दे देना, जो करना है आप कर लेंगे, आप इजी बना पाएंगे, क्योंकि मीनिंग तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे जैसे है, तो बार का मीनिंग भी लिख दूंगा, वेंट का भी लिख दूंगा, होम का भी लिख दूंगा, एंड का भी लिख दूंगा, सेफ्ट का भी लिख दूंगा, हिज का भी लिख दूंगा, हेड का भी लिख दूंगा। उसके बाद आपको पूछूंगा इसका आप हिंदी में बताइए कि इसका मीनिंग क्या है। ट्रांसलेशन आप देखते हैं कैसे बना पाओगे, आसानी से बना पाओगे, आप पे भरोसा है, मेरे स्टूडेंट हो, जरूर आप सीख पाओगे। तो ये थी आज की लंबी चौड़ी वीडियो, बहुत कुछ मैंने आपको लंबी चौड़ी बात बताई, लेकिन आपके काम की चीज़ थी, फालतू की बात मैंने नहीं की। आपके जो काम का था वही चीज़ मैंने आपको बताई। तो यदि मेहनत पसंद आती हो, तरीका पसंद आया हो, मैंने जो बताया वो आपको समझ आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आऊँगा, याद जरूर दिला देंगे। धन्यवाद।